लॉरेंस बिश्नोई का खास मखास लखविंदर सिंह उर्फ लखा को यूएस से डिपोर्ट कर किया गया गिरफ्तार। मामले में एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण का बयान। यह पहली बार है जब किसी दुर्दांत अपराधी को यूएस से किया गया डिपोर्ट। लखविंदर हरियाणा के कैथल का रहने वाला है और 2020 में जर्मनी गया। उसके बाद यह यूएसए में गया और वहीं ओला उबेर में काम करता आ रहा था। तभी से लखविंदर सिंह लखा संपत नेहरा के थ्रू अनमोल बिश्नोई के टच में आया था, जिसके बाद से लखा ने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और अन्य इलाकों में अवैध वसूली, रंगदारी, फायरिंग और जान से मारने की धमकियां जैसे संगीन वारदातों को अनमोल बिश्नोई के निर्देशों पर अंजाम देता रहा था। लखविंदर उर्फ लखा पर हरियाणा के कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर, कैथल और अंबाला जिलों में अवैध वसूली, हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। लखविंदर उर्फ लखा के खिलाफ 7 दिसंबर 2023 को एलओसी लुकआउट सर्कुलर और 26 दिसंबर 2024 को रेड कॉर्नर नोटिस एसटीएफ हरियाणा द्वारा संबोधित और 26 दिसंबर 2024 को रेड कॉर्नर नोटिस एसटीएफ हरियाणा द्वारा संबंधित एजेंसियों से जारी करवाया गया था। सर, एक अपराधी को रिपोर्ट करके लाए हैं, क्या है? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा, जिसका मैंडेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रिवेंट डिटेक्ट करना है, उसी संदर्भ में एसटीएफ हरियाणा द्वारा सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके एक फॉरेन फ्यूजिटिव लखविंदर लखा को कल यूएस से सक्सेसफुली डिपोर्ट करवाया है। लखविंदर लखा तीतराम गांव कैथल का रहने वाला है। इसके खिलाफ 6 मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं और जो पूछताछ में आया है इनिशियली, पंजाब में भी और राजस्थान में भी मुकदमे दर्ज हैं। जो हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं वो एक्सटॉर्शन के रिलेटेड हैं। उन 6 केसेस में से एक केस जो अंबाला में है 2023 का, उसमें एक्सटॉर्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर और यूज ऑफ फायर आर्म है। उसकी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ यूनिट अंबाला कर रहा है। उसमें 7 अपराधी पहले गिरफ्तार कर चुके हैं और 8वीं गिरफ्तारी लखविंदर लखा की होगी। और जैसे जैसे तथ्य सामने आगे आएंगे, अभी हम उसे कंसर्न कोर्ट में पेश करेंगे, पुलिस रिमांड लेंगे। जो भी पुलिस रिमांड में, इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे और आप सभी मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। सर, कब से ये एक्टिव है इस लाइन में, किसके साथ में? देखिए, ये 2020 के करीब यहाँ से पहले जर्मनी गया। ये सभी प्रिलिमिनरी पूछताछ में है। 1.5-2 साल ये जर्मनी रहा, फिर ये यूएस गया। यूएस में जाके ये अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसके साथ टच में आया और उस टाइम पे इन्होंने एक्सटॉर्शन और फिरौतियों की कॉल्स की। और हम एसटीएफ हरियाणा द्वारा इसका पासपोर्ट रिवोकेशन, इसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस, जो हम एनसीबी, न्यू दिल्ली, सीबीआई के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू करवाते हैं, तो वो हमने रेड कॉर्नर नोटिस इसका जारी करवाया था। कितने समय पहले सर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ? देखिए, रेड कॉर्नर नोटिस के मुझे अराउंड मोर देन 30 तो एसटीएफ ने जारी करवाए हैं। वो डिफरेंट क्रिमिनल्स के हैं, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। पासपोर्ट मैं जहां तक जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम आपको प्रेस नोट में देते हैं। पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट था और फॉर्ज्ड पासपोर्ट नहीं था, जेन्युइन पासपोर्ट था। बाहर जाने से पहले इस पे कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं, हमने डिटेल्ड क्वेश्चनियर हमारा एक एसटीएफ का रहता है और इससे हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि काफी क्रिमिनल्स आप देखेंगे और जो चैलेंज भी है और जिसमें हमने खूबी से काम भी किया है कि लोग फेक पासपोर्ट से बाहर चले जाते हैं। तो जो भी उनका ट्रेवल एजेंट रहा हो, पहली डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी थी, फिर क्या उन्होंने कोई डंकी रूट या कोई इमिग्रेशन रूट, ट्रांजिट रूट में कोई इनको कोई अन्य क्रिमिनल मिले हो, ये सारी डिटेल्ड पूछताछ हम इससे करेंगे। अभी कुछ भी बताना तो मतलब वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास वो जानकारी नहीं है। गुड़गांव में सर कौन सी वारदात नहीं, गुड़गांव में इसकी कोई वारदात नहीं है अभी तक। जो मुकदमे दर्ज हैं वो 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से एक सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला का है। राजस्थान में भी कोई केस? हाँ, राजस्थान और पंजाब में केसेस, मैं जैसे बताया कि अभी कल ही हमने इसे अरेस्ट किया है। तो जो पूछताछ और हमें जो भी पता लगा है अपनी इंटरेस्ट एजेंसी अक्रॉस स्टेट से, तो मुकदमे पंजाब और राजस्थान में भी दर्ज हैं।
सुनील सरदानी से किसी के- सुनील सरदाना बेसिकली सोनीपत का है। वो गुड़गांव में पीछे 3 वारदातें हुई थी। एक राहुल फैजलपुरिया सिंगर है, उस पे फायरिंग हुई थी। एक रोहित शौकीन का मर्डर हुआ था और एक रेजा करके बिल्डर्स हैं, उन पे फायरिंग हुई थी। उन सभी केसेस में हमने आरोपी पकड़ लिए। उसमें कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था। तो उसमें ये था सुनील सरदाना, जिसने जो बाहर भाग गया था, उसका भी हमने पासपोर्ट रिवोक करवाया, इंटरपोल रेफरेंसेस भेजे और उससे हमें ये सक्सेस हुई कि उसने सरेंडर कर दिया और गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। मतलब बाहर से ही उसने सरेंडर किया और गुड़गांव पुलिस ने कल अरेस्ट किया। एलविश वाले केस में कुछ इसका नहीं, एलविश वाला केस अलग है और एलविश वाले केस में भी सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अगर आपको पता हो।